राशि वालों, सावधान बेटा, कान खोलकर सुनिएगा। माता लक्ष्मी जी ने दिया गुप्त संकेत। महीना खत्म होने से पहले होगा चमत्कार बेटा। आज का यह संदेश आपके लिए साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्रित होकर आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। ये वीडियो देखते देखते आपके मन में कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिन्हें आपने अब तक किसी के सामने कहा नहीं। वो पीड़ा जो आपने अकेले में सही, वो आंसू जो रात के अंधेरे में बहाए, वो सवाल जो बार बार मन में उठा रहा है, वो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ यही क्यों होता है। आज उस सवाल का जवाब मिलने वाला है। लेकिन जवाब सुनने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य है जो इस वीडियो में छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी कुंडली में सक्रिय हो रहे शुभ योग के बारे में है। एक ऐसा संकेत जो आपके जीवन में महासंकट के बाद आने वाले महाचमत्कार की घोषणा कर रहा है। लेकिन यह रहस्य इस वीडियो के अंत में खुलेगा। तब तक रुकिए, क्योंकि जो बातें बीच में बताई जाएंगी वो उतनी ही जरूरी हैं जितना वो अंतिम खुलासा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी यदि आपने इसे बीच में बंद कर दिया। कुंभ राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में इस समय जो कुछ भी चल रहा है वह कोई संयोग नहीं है। जो परेशानियां आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, ये सब एक बड़े ज्योतिषीय बदलाव का हिस्सा है। ग्रहों की चाल ने आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया है जहां अंधकार के बाद प्रकाश का दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन यह प्रकाश तभी मिलेगा जब आप उन अदृश्य रुकावटों को पहचानेंगे जो आपकी उन्नति के रास्ते में खड़ी। ये रुकावटें कोई बाहरी नहीं है, ये आपके अपने ही लोगों में से निकल सकती हैं। ये वो लोग हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके दुख सुख में शामिल होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपकी तरक्की से जलते हैं। ये षड्यंत्र इतना बारीक है, इतना घातक है कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। और यही वह खतरा है जिसकी ओर आज ज्योतिष के संकेत इशारा कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। आप किसी पर भरोसा करते हैं तो वही धोखा देता है। आप किसी की मदद करते हैं तो वही आपकी पीठ पर वार करता है। आपका पैसा अटका हुआ है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर ऐसा है तो ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ये सब अकारण नहीं हो रहा। इसके पीछे कारण है, संकेत है, और उन संकेतों को पहचानना आज बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनि न्याय के देवता हैं। वो धीमी गति से चलते हैं लेकिन जो भी करते हैं वो स्थायी होता है। शनि की दृष्टि जब किसी के जीवन में पड़ती है तो पहले परीक्षा लेती है और फिर इनाम देती है। यही कारण है कि कुंभ राशि के जातक अक्सर जीवन में बहुत कठिनाइयां सहते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है तो वो उठते हैं तो इतनी ऊंचाई पर जाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। आपका भी ऐसा ही समय निकट आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी परीक्षा है, एक आखिरी महासंकट है जो आपको पार करना होगा। और उस महासंकट की पहचान के लिए आपको 3 संकेतों को समझना होगा। ये 3 संकेत ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, लेकिन इन्हें समझने से पहले मन में एक प्रश्न आता है, क्या ये संकेत वास्तव में आपके जीवन में दिख रहे हैं? चलिए जांचते हैं। पहला संकेत यह है कि आपके आसपास के लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया हो। जो लोग पहले आपके बहुत करीब थे, जो हर बात में आपका साथ देते थे, वे अब दूरी बनाने लगे हों या उनका व्यवहार अजीब लगने लगा हो। वे आपसे मिलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन जब आप वहां नहीं होते तो आपकी बुराई करते हैं। ये बुरी नजर का संकेत हो सकता है। ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है जो आपके जीवन में बाधा डाल रहा है। दूसरा संकेत यह है कि आपके घर में या जीवन में अकारण खर्चे बढ़ गए हों। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, जहां से कमाते हैं वहां से चला जाता है, बचत नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य रुकावट है जो आपके धन को आगे बढ़ने नहीं देती। यह आर्थिक बंधन का संकेत है। तीसरा संकेत यह है कि आपका मन बार बार बेचैन रहता हो, नींद ठीक से नहीं आती, रात को अजीब अजीब सपने आते हो, कभी कभी बिना किसी कारण के घबराहट होती हो या मन में डर समाया रहता हो। यह मानसिक तनाव और नकारात्मकता का संकेत है। कुंभ राशि वालों, अगर इन तीनों में से एक भी संकेत आपके जीवन में दिख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। और अगर तीनों संकेत दिख रहे हैं तो और भी जरूरी है कि आप इसे अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में वह रहस्य छुपा है जो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान दे सकता है। लेकिन अभी वह रहस्य नहीं बताया जाएगा। पहले यह समझना जरूरी है कि यह संकट आया कहां से और इसके पीछे कौन से लोग हो सकते हैं। जी हां, कुंभ राशि वालों, ज्योतिषीय संकेत में आपके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है।
इस संदेश में 3 ऐसे लोगों के व्यवहार से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है जो आपके जीवन में बहुत निकट हो सकते हैं। इनमें से एक व्यक्ति आपके घर परिवार के आसपास का हो सकता है और 2 लोग करीब संबंधों या रिश्तेदारी में जुड़े हो सकते हैं। यह सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों पर मनुष्य सबसे अधिक विश्वास करता है उन्हीं के व्यवहार पर संदेह करना सबसे कठिन होता है। लेकिन यहाँ किसी निर्दोष को दोषी मानने की बात नहीं है, बल्कि लोगों की नीयत को उनके कर्मों से पहचानने की आवश्यकता है। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। सामने दिखाई देने वाले विरोधी से बचना आसान होता है क्योंकि उसकी नीयत स्पष्ट होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनापन दिखाकर मन की जानकारी ले, आपकी योजनाएं जाने और फिर उसी जानकारी का उपयोग आपके विरुद्ध करे, उससे सावधान रहना कठिन हो जाता है। कुंभ राशि वालों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अभी एक बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी होगी। आपके जीवन में जो भी उथल पुथल मची हुई है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि आप बहुत भावुक हैं। आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आपको लगता है कि जैसे आपका मन साफ है वैसे ही सामने वाला भी साफ होगा। आप मान लेते हैं कि हर व्यक्ति संबंधों की मर्यादा समझता होगा और आपके विश्वास का सम्मान करेगा। लेकिन बार बार आपकी यही भावुकता आपको धोखे की ओर ले गई और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा गुप्त शत्रु उठाते आए हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्रेम से एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, पंचमुखी हनुमान जी संकट मोचन जरूर लिखिए। यह आपके विश्वास की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन यह भी याद रखिए, केवल कमेंट लिखने से नहीं बल्कि सही कर्म, सावधानी और विवेक अपनाने से जीवन की दिशा बदलती है। कुंभ राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। आपके पिछले कुछ समय पर नजर डालिए। आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जिनमें रिश्तेदारी और अपनापन देखकर किसी को धन दे दिया, बिना प्रमाण के सहायता कर दी, या संबंध बिगड़ने के भय से अपना नुकसान सह लिया। आपने बहुत कुछ सहन किया, अकेले में रोए। कई बार भगवान से पूछा कि हर कठिनाई मेरे ही हिस्से में क्यों आती है। ये पीड़ा सच्ची है, ये दर्द असली है और परमात्मा के दरबार में आपकी ये अर्ज पहुंच चुकी है। आपके कर्मों की फाइल दोबारा खोली जा रही है। अब जो निर्णय बन रहा है वो आपके धैर्य, परिश्रम और सच्चे मन के पक्ष में हो सकता है। लेकिन इस शुभ योग का लाभ उठाने के लिए पहले आपको अपने जीवन में मौजूद गलत प्रभावों को पहचानना होगा, क्योंकि अवसर मिल जाने के बाद भी यदि मनुष्य वही पुरानी भूल दोहराता है तो वह अपने हाथों से उस अवसर को कमजोर कर देता है। साल 2026 आपके जीवन में कई तेज परिवर्तन लेकर आया है और आगे भी घटनाओं की गति बढ़ सकती है। कुछ पुराने लोग पीछे छूटेंगे, कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करेंगे और कुछ ऐसे संबंधों की सच्चाई सामने आएगी जिन्हें आपने अब तक बिना जांचे स्वीकार कर रखा था। परिवर्तन के समय मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वह सही और गलत, सच्चे और झूठे तथा नए अवसर और पुराने जाल के बीच अंतर पाए। और यही परीक्षा कुंभ राशि वालों के सामने इस समय खड़ी है। यहां एक क्षण के लिए रुकिए, मन को शांत कीजिए और सोचिए कि आपके जीवन में वह कौन से 3 लोग हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तीनों का व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है। क्या वे आपकी प्रगति से खुश होते हैं या आपकी तरक्की होने पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी खींच आ जाती है? ये एक बहुत सूक्ष्म संकेत है जिसे पहचानना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इस समय ऐसे लोग बहुत सक्रिय हो रहे हैं जो बाहर से अपने लगते हैं लेकिन भीतर से गुप्त शत्रु हैं। यह विश्वासघात का सबसे घातक रूप है और इससे बचने का एकमात्र रास्ता है जागरूकता, चेतना और विवेक। कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप हर बात चुपचाप सह लेते हैं। कोई धन मांगता है तो आप मना नहीं कर पाते, किसी के आग्रह में सहायता कर देते हैं, लेकिन अपना पैसा वापस मांगने का समय आता है तो आपकी वाणी रुक जाती है। आपको लगता है कि पैसे मांगने से संबंध खराब हो जाएंगे। इसी चुप्पी के कारण आपका धन अटका है, खर्चे बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव आता है। ये आर्थिक बंधन आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ये एक प्रकार का अदृश्य जाल है जो आपकी उन्नति को रोक रहा है और जब तक आप इस जाल को पहचान कर इससे बाहर नहीं निकलते तब तक लक्ष्मी माता की कृपा भी पूरी तरह फलित नहीं हो सकती। हर परिस्थिति में मौन रहना शांति नहीं होता। कई बार अपनी बात सम्मान पूर्वक कहना आवश्यक होता है। यदि किसी को उधार दिया है तो लिखित प्रमाण रखें और समय आने पर विनम्रता से वापस मांगें। यदि कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं को बार बार पार करता है तो उसे स्पष्ट रूप से मना करना सीखें। गीता हमें यही नहीं सिखाती कि अन्याय को चुपचाप स्वीकार करते रहें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए स्पष्ट और दृढ़ कर्म करने की प्रेरणा दी थी। कुंभ राशि वालों, आपको भी यही करना है।
अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है और अपने धन की रक्षा करनी है। यही इस समय का सबसे बड़ा उपाय है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जितना परिश्रम करते हैं उतना फल नहीं मिलता, और जितना अच्छा व्यवहार करते हैं बदले में उतना ही धोखा मिलता है? यह महासंकट आपकी कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। और इसका पूरा दोष किसी एक व्यक्ति या अदृश्य शक्ति पर डालना उचित नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि गलत संगति, गलत सलाह और भावनात्मक दबाव मनुष्य की प्रगति रोक सकती है। और कुंभ राशि के जातकों पर यह प्रभाव इस समय विशेष रूप से पड़ रहा है। इसीलिए लोगों को उनके नाम, रिश्ते या मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि लगातार किए गए कर्मों से पहचानिए। ये बात लिखकर रख लीजिएगा, व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अब कुंभ राशि वालों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए जो आपके आर्थिक जीवन से जुड़ी है। साल 2026 में गलत व्यक्ति पर विश्वास करना आर्थिक दृष्टि से भारी पड़ सकता है। बिना लिखित प्रमाण, बिना जांच और बिना किसी सुरक्षित प्रक्रिया के किसी को बड़ी राशि न दे, चाहे सामने वाला अपना ही क्यों न हो। आर्थिक लेन देन में स्पष्टता रखना संबंधों का अपमान नहीं होता, बल्कि साफ नियम दोनों पक्षों की भविष्य की गलतफहमी से बचाते हैं। ये खतरे की घंटी है कुंभ राशि वालों। आपका व्यवसायिक साथी बुद्धिमान, अनुभवी और चतुर बहुत दिखाई दे सकता है। उसकी बातें प्रभावशाली होंगी और वह हर समस्या का तुरंत समाधान बताने का दावा कर सकता है, लेकिन केवल उसकी चतुराई देखकर पूरा नियंत्रण उसके हाथ में मत सौंपिए। समझदारी यह है कि प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड रखें, लाभ और हानि का गणना स्वयं भी समझें। बैंक खाते, बिल, टैक्स, रसीद, खरीद, बिक्री और अनुबंध की जानकारी से दूर मत रहें। यदि दूसरा व्यक्ति बार बार कहे कि सब कुछ उसी पर छोड़ दें और आपको दस्तावेज देखने की आवश्यकता नहीं, तो यह सावधानी का संकेत है। सच्चा साथी पारदर्शिता से नहीं डरता। कोई भी दस्तावेज बिना पूरा पढ़े हस्ताक्षर न करें। छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें भी समझें। आवश्यक हो तो वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। केवल इस कारण जल्दी मत करें कि सामने वाला अपना है या अवसर हाथ से निकल जाने का डर दिखा रहा है। सही अवसर आपको सोचने और जांचने का समय देगा। जो प्रस्ताव तुरंत निर्णय का दबाव बनाए उसमें बर्बादी की संभावना अधिक होती है। कुंभ राशि वालों, सरकारी या कानूनी कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। नोटिस, टैक्स, लाइसेंस, संपत्ति, बैंक या न्यायालय से संबंधित पत्र मिले तो समय पर कार्रवाई करें। डर के कारण दस्तावेज बंद करके रख देना समस्या का समाधान नहीं होता। समय पर उत्तर, सही सलाह और व्यवस्थित कागज कई बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। कुछ अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। इनमें घर की मरम्मत, स्वास्थ्य, शिक्षा या आवश्यक यात्रा शामिल हो सकती है। जहां खर्च जरूरी हो वहां मन को दुखी मत करें, लेकिन दिखावे, अनियोजित खरीदारी और दूसरों की बराबरी के लिए धन खर्च करने से बचें। आर्थिक सुरक्षा के लिए आपातकालीन बचत बनाना शुरू करें, चाहे शुरुआत छोटी राशि से ही क्यों ना हो। जल्दबाजी आर्थिक चोट का कारण बन सकती है। निवेश करने से पहले कंपनी, योजना और दस्तावेज की जांच करें। किसी परिचित द्वारा भेजे गए संदेश, लॉटरी, डबल पैसा या तुरंत लाभ के वादे पर भरोसा न करें। ये कलयुग का सबसे बड़ा जाल है। ये तामसिक शक्तियों का खेल है जो आपके धन को छीनने के लिए आपकी भावनाओं का उपयोग करती हैं। और कुंभ राशि के जातक जो स्वभाव से भावुक और विश्वासी होते हैं, इस जाल में फंसने की अधिक संभावना रखते हैं। इसीलिए आज से ही सतर्क रहिए। कुंभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है। आपका एक कदम किसी के जीवन को बचा सकता है। अब रिश्तों से जुड़ी एक बहुत जरूरी चेतावनी सुनिए। कुंभ राशि वालों, कुछ पुराने संबंध दोबारा आपके जीवन में लौट सकते हैं। वे लोग जिनसे किसी स्वार्थ, अपमान या विश्वासघात के कारण दूरी बनी थी, अचानक मेल मिलाप का प्रस्ताव कर सकते हैं। आपका हृदय बड़ा है और आप क्षमा करना जानते हैं, लेकिन क्षमा करने और बिना जांच फिर से वही विश्वास सौंप देने में अंतर होता है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना व्यक्ति लौटे तो उसके शब्दों से अधिक व्यवहार देखें। क्या उसने आपकी गलती स्वीकार की है? क्या उसके कर्मों में वास्तविक परिवर्तन आया? क्या वह आपकी सीमाओं और आत्मसम्मान का आदर करता है? केवल मीठी बातें सुनकर पुराने घाव भूल मत जाना, बाद में फिर उसी पीड़ा का कारण बन सकता है। नीम के वृक्ष को मीठे जल से सींचने पर भी उसका मूल स्वभाव तुरंत नहीं बदलता। इसी प्रकार केवल 2 दिन के अच्छे व्यवहार से किसी का वर्षों पुराना स्वभाव बदल गया, यह मान लेना उचित नहीं।
परिवर्तन की पहचान समय और निरंतर कर्म से होती है। इसीलिए पुराने संबंधों को धीरे धीरे परखें और अपने मन के दरवाजे एक ही दिन में पूरी तरह न खोलें। प्रेम संबंध या मित्रता में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। जो व्यक्ति आपके कान में बार बार आपके अपने लोगों के विरुद्ध बातें भरे, हर घटना को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करे और आपके संबंधों में अविश्वास पैदा करे, उससे दूरी रखना जरूरी है। यह षड्यंत्र का एक प्रकार है। यह आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश है। इस षड्यंत्र को पहचानिए और इससे सावधान रहिए, लेकिन बिना जांच केवल सुनी हुई बात पर अपने प्रियजन से झगड़ा भी मत करें। किसी की बात सुनकर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय संबंधित व्यक्ति से शांति से बातचीत करें। रिश्तों में अधिक बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात समझना आवश्यक है। कम बोलिए, अधिक देखिए और किसी तीसरे की कही बात को अंतिम सत्य मत मानिए। यही विवेक गलतफहमी और अनावश्यक तनाव से बचाएगा। कलयुग में यही सबसे बड़ा हथियार है, विवेक और धैर्य। कुंभ राशि वालों, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि धन आया लेकिन अचानक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सामने आ गई। कई बार कमाई का बड़ा भाग उपचार में चला गया। कभी आप स्वस्थ रहे तो परिवार का कोई अन्य सदस्य बीमार पड़ गया। इससे आप में ये धारणा बनने लगी कि घर में सुख टिकता नहीं है। ये रोग और उपचार का जो चक्र है वो आपको मानसिक रूप से भी थका देता है, और ये मानसिक थकान आपकी आत्मा की ऊर्जा को कम करती है। लगातार चिंता, नींद की कमी, तुलना, ईर्ष्या, भय और दबा हुआ क्रोध शरीर की ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसीलिए मन को शांत रखना स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंतु किसी वास्तविक बीमारी को केवल नकारात्मक विचार मानकर उपचार छोड़ना बिल्कुल गलत होगा। शरीर में कोई तकलीफ, बीमारी या नया लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर को पूरी जानकारी दें। अपनी समस्या को छोटा समझकर या परिवार को परेशान न करने के विचार से उपचार टालना बुद्धिमानी नहीं। समय पर बताई गई छोटी समस्या आसानी से संभल सकती है, जबकि लंबे समय तक छिपाई गई तकलीफ गंभीर रूप ले सकती है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करना सबसे बड़ी भूल है। पड़ोसी की गाड़ी, मित्र का महंगा मोबाइल या रिश्तेदार की उन्नति देखकर स्वयं को कम मत समझिए। दूसरों की उपस्थिति देखकर प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन तुलना करके अपने मन को दुखी करना उचित नहीं। हर व्यक्ति का समय, परिस्थितियां और यात्रा अलग होती है। आपका लक्ष्य किसी दूसरे की नकल करना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को कल से बेहतर बनाना होना चाहिए। और यदि मन लगातार उदास रहता है, नींद खराब है, घबराहट होती है या जीवन में रुचि कम हो गई हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। प्रार्थना और चिकित्सा विरोधी नहीं है। ईश्वर ने चिकित्सकों को और ज्ञान को भी मनुष्य की सहायता के लिए ही दिया है। और अब कुंभ राशि वालों, सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, वह रहस्य जिसकी ओर इस पूरे वीडियो में संकेत किया जाता रहा है, वह खुलासा जो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले उन 4 भयंकर गलतियों को समझिए जिनसे बचना इस समय सबसे जरूरी है, क्योंकि यदि आपने ये गलतियां दोहराई तो वह शुभ योग जो आपके पक्ष में बन रहा है वह कमजोर पड़ सकता है। पहली भयंकर गलती यह है कि रात में थके हुए, भावुक या तनावपूर्ण मन में बड़ा निर्णय न लें। रात में थकान के कारण निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। कोई बड़ा विचार आए तो उसे लिख लें, लेकिन अंतिम फैसला अगली सुबह मन में जांचने के बाद करें। यह घातक भूल बहुत लोगों के जीवन को बर्बाद कर चुकी है। रात के अंधकार में लिया गया निर्णय अक्सर सुबह की रोशनी में गलत दिखता है, इसीलिए रात को बड़े फैसले न करें। दूसरी भयंकर गलती है क्रोध में वादा, धमकी, फोन या संदेश करना। गुस्से में बोले गए शब्द संबंध तोड़ सकते हैं और कानूनी परेशानी तक उत्पन्न कर सकते हैं। जब क्रोध बहुत बढ़ जाए तो मोबाइल अलग रख दें, उस स्थान से कुछ देर दूर हो जाएं, पानी पिएं और निर्णय को कम से कम कुछ घंटों के लिए टाल दें। क्रोध में वस्तु तोड़ना, किसी को धमकाना या हाथ उठाना शक्ति नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी है। रामायण में लक्ष्मण तेजस्वी थे, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा और विवेक ने उन्हें सही दिशा दी। शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उस पर संयम हो। इसीलिए अपने क्रोध को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें। तीसरी भूल, किसी की कही बात तुरंत स्वीकार कर लेना है। कुछ लोग परिवार के सदस्यों की बुराई करके आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। वे बताएंगे कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा है या आपके विरुद्ध योजना बना रहा है। बिना प्रमाण उस बात को सच न माने। जो व्यक्ति हर बार आपको अपनों से लड़ाने का प्रयास करे, उसके उद्देश्य पर प्रश्न करना चाहिए। यह एक गुप्त शत्रु का सबसे सफल हथियार है, आपके अपनों के बीच दरार डालना। इस षड्यंत्र से सावधान रहिए। चौथी सावधानी यह है कि मंगलवार या शनिवार को परंपरा के अनुसार इन दिनों संयम,
साधना और आत्मनिरीक्षण को महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन दिनों हर निर्णय अशुभ होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी दिन जल्दबाजी, क्रोध और भ्रम में फैसला न ले। इन 2 दिनों में हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करके अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास किया जा सकता है। और अब कुंभ राशि वालों, वह समय आ गया है जिसका इंतजार इस पूरे वीडियो में हो रहा था। वह रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आखिरी मौका है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ, पंचमुखी हनुमान जी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा और अत्यंत दुर्लभ शुभ योग सक्रिय हो रहा है। ये वह योग है जो आपके जीवन की सभी रुकावटों को एक एक करके हटाना शुरू करेगा। जिन शत्रुओं ने लंबे समय से आपके मार्ग में कांटे बिछाए, जिन लोगों ने आपकी सरलता और विश्वास का अनुचित लाभ उठाया, अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने का समय निकट आ चुका है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और जिन्होंने आपके साथ छल किया, विश्वासघात किया, षड्यंत्र रचा, उनके लिए शनिदेव की न्याय दृष्टि जाग रही है। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। शनिदेव देर से आते हैं लेकिन अंधेर नहीं होने देते, और जब वे आते हैं तो उनका न्याय संपूर्ण होता है। आपके दुश्मन, आपके गुप्त शत्रु, आपके विश्वासघाती, इन सभी के लिए वो समय आ रहा है जब उनके कर्म उनके सामने आएंगे। और आपके लिए वो समय आ रहा है जब आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपके सच्चे मन का पुरस्कार मिलेगा। आती लक्ष्मी का द्वार खुल रहा है कुंभ राशि वालों, लेकिन इस द्वार को पार करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इसे ध्यान से समझिए और जीवन में उतारिए। अब उन 3 प्रकार के गुप्त विरोधी व्यवहारों को समझाने का समय है